मित्रों नमस्कार। आज भारी मन से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। बाबा देवरावा की तपोभूमि देवरिया, यम बाबा राघवदास की कर्मस्थली देवरिया जो रही है, वहाँ की एक तहसील रुद्रपुर है। रुद्रपुर तहसील का एक गांव फतेहपुर है। फतेहपुर का एक टोला लेहड़ा है। आज 6 लोगों की हत्या की सूचना मिल रही है। आपसी रंजिश का परिणाम है। इस लेहड़ा गांव में सत्यप्रकाश दुबे का परिवार गांव से बाहर मकान बनवा करके रह रहा था। इस विवाद का मुख्य वजह यह है कि सत्यप्रकाश दुबे के सगे भाई ने अपनी ज़मीन को गांव के बगल ही प्रेमचंद यादव के नाम से 8 वर्ष पूर्व अपनी संपूर्ण जमीन 10 बीघे उनके नाम से बैनामा कर दिया था। और सत्यप्रकाश दुबे के भाई प्रेमचंद यादव के घर पर ही जाकर के रहते थे। जमीन पर प्रेमचंद यादव का कब्जा था। प्रेमचंद यादव एक दबंग किस्म के आदमी थे। सपा की राजनीति कर रहे थे। सपा का जिला पंचायत सदस्य थे और इनकी माता पूर्व प्रधान थी। जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि एक दबंग किस्म के आदमी हैं। इनका काम विवादित ज़मीन को खरीदना और उससे प्लाटिंग करके बेचना था। आज सुबह प्रेमचंद यादव अपनी निजी मोटरसाइकिल हीरो होंडा से अपने खेत धान को देखने के लिए मौके पर गए थे, जहां पर सत्यप्रकाश दुबे से इन्हीं बातों को लेकर के कहा सुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि उनके परिजन उग्र हो गए और पीट करके प्रेमचंद यादव की वहीं पर हत्या कर दी गई। सत्यप्रकाश दुबे का घर घने पेड़ों के बीच में है, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना प्रेमचंद यादव के परिजनों को मिलता है, प्रेमचंद यादव के परिजन मित्र उग्र हो जाते हैं। घटनास्थल की तरफ भीड़ के शक्ल में हाथ में लाठी डंडे अन्य असलहों को लेकर के चल देते हैं। प्रेमचंद की हत्या के बाद सत्यप्रकाश दुबे को यह भान नहीं रहा कि इसका परिणाम इतना विभत्स होगा। उग्र भीड़ को जैसे ही प्रेम देखते हैं, वो अपने दरवाजे को बंद करके अंदर चले आते हैं। उग्र भीड़ उनके घर पर पहुंचकर उनके बंद दरवाजे को तोड़ करके अंदर दाखिल होती है। प्रतिरोध कर रहे सत्यप्रकाश दुबे को पटक कर पीट करके वहीं मौके पर मार डालती है। घर के अंदर उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, 2 बालक रहते हैं, उनको भी पीटा जाता है, जिनमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। एक 8 वर्ष का बालक जीवन मरण का संघर्ष करके बच जाता है और उग्र भीड़ इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाती है। आसपास के लोग इस विभत्स घटना को देखते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना दुस्साहस नहीं जुटा पा रहा है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहा है कि बीच जा करके कुछ भी बचाव करें। उग्र भीड़ के चले जाने के बाद लोग जिला प्रशासन देवरिया को सूचना देते हैं। जिला प्रशासन देवरिया जैसे ही इस घटना को सुनता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ ने देवरिया जिले के आला अफसरों को बड़ी कड़ी फटकार लगाई थी और देवरिया के एक थानेदार को भी कोपभाजन का शिकार होना पड़ा था। आला अफसर घटनास्थल की तरफ भाग करके जाते हैं, जहां पर दुबे परिवार के 5 लोग मृत पाए जाते हैं। एक जो छोटा बालक है 8 वर्ष का, जीवन मरण से संघर्ष कर रहा था, उसे तत्काल सरकारी एम्बुलेंस से गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भेज दिया जाता है। बगल में ही एक गली में कुछ दूर पर प्रेमचंद यादव की लौह लुहान लाश
भी बरामद होती है। लेहड़ा के लोग काफ़ी डरे एवं भयभीत हैं। उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह की घटना हमारे टोले पर होगी। एक छोटा सा आवेश इतना विकराल रूप धारण करेगा, लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। प्रदेश के मुखिया अपने गृह जनपद में ही मौजूद थे। जैसे ही उनको सूचना मिलती है, तुरंत प्रदेश के आला अफसर को सख्त आदेश निर्देश के साथ घटनास्थल पर पहुंचने के लिए निर्देश देते हैं। प्रदेश के आला अफसर प्रशांत कुमार जी, संजय प्रसाद जी प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर से देवरिया पुलिस लाइन पहुंचते हैं और वहां से घटनास्थल की तरफ रवाना होते हैं। पूरा लेहड़ा पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है कि कहीं फिर जाति उन्माद जैसी कोई घटना न हो। परिजनों का लाश पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है और यह घटना देवरिया जनपद, प्रदेश के जनपद के लिए बहुत ही दुखदायी है। सरकार को बड़ी सख्त आदेश निर्देश देने होंगे कि गांव में